पहली रीज़न जो मुझे समझ आती है वो तो यही थी कि शायद बच्चों ने उसे उस हिसाब से तैयार नहीं किया जिस हिसाब से तैयार करना चाहिए था। ख़ास तौर पे जैसे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है या ऐसे दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ कैलकुलेशंस और इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चों ने यही समझा कि जैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं या फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं एक मखसूस अंदाज में फॉर्मेट में कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम उसी तरह करेंगे और जवाब दे देंगे, लेकिन इसका फॉर्मेट बहुत मुख्तलिफ था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबको पैक के इस वेबिनार में खुश आमदीद। आज के वेबिनार का जो मौजू है वो आप सब जानते हैं कि पीआरसी की जो नई स्कीम है इसमें फेलियर की क्या वजूहत हैं, इतने ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। तो आज हमने ये वेबिनार आप लोगों के लिए अरेंज किया है। इसमें जो टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे। मैं शुरू में एक जस्ट इंट्रोडक्टरी आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आईकैप ने इसे स्कीम को चेंज किया था तो एक बड़ी चेंज थी कि वो आप सबको एमसीक्यूज बेस्ड एक में ले गए थे। उसमें एक तो ये था कि जो एक जनरल चेंज आती है उसे ज़रा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके मुताबिक तैयारी करना, उसके मुताबिक अपने आप को रिफॉर्मुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शायद शुरू के जो एक दो अटैम्प्ट थी उसमें तो शायद यही लगा कि बच्चों को समझ नहीं आई कि इन चीज़ों को अटैम्प्ट कैसे करना है। और खास तौर पे जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स जो भी होते हैं वो बज़ाहिर आपको ये लगता है कि आसान है। आपको चार या पांच ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होती है, लेकिन ये डिटेल्ड महदूद वक्त में फौरी तौर पे उसका जवाब कैलकुलेट करना होता है या सोचना होता है या अपनी लॉजिक अप्लाई करनी होती है और फिर जवाब देना होता है। तो ये निस्बतन थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप इसे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें या आप ये देखें कि आपको एक इमीडिएटली कोई फैसला करना है। बट हैविंग सेड दैट, इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपने इसे बाकायदा प्रैक्टिस किया हो। लेकिन पहली रीज़न जो मुझे समझ आती है वो तो यही थी कि शायद बच्चों ने उसे उस हिसाब से तैयार नहीं किया जिस हिसाब से तैयार करना चाहिए था। ख़ास तौर पे जैसे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है या ऐसे दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ कैलकुलेशंस और इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चों ने यही समझा कि जैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं या फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं एक मखसूस अंदाज में फॉर्मेट में कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम उसी तरह करेंगे और जवाब दे देंगे, लेकिन इसका फॉर्मेट बहुत मुख्तलिफ था। तो शायद बच्चे उसे सही तरह से पिक ही नहीं कर पाए। और जब आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं फिर आपका काम बढ़ जाता है, टाइम कम हो जाता है, फिर आप पे प्रेशर आता है, फिर प्रेशर में आप गलती करते हैं। तो एक वजह तो ये थी कि फॉर्मेट चेंज हुआ था। बच्चों ने उस फॉर्मेट को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं किया और उसके मुताबिक तैयारी नहीं की। और शायद गलती हम टीचर्स की भी है कि हम लोग उन्हें उस तरह से तैयार नहीं कर पाए। हमने उन्हें उसी तरह अकाउंटिंग पढ़ाई, उसी तरह सब्जेक्ट पढ़ाए जैसे एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाई जाती है, और बच्चा उसे कोप अप नहीं कर सका। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी, इसी से ये रीज़न निकलती है कि फिर बच्चों को अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए था और अपने टीचर से बात करके एक स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए था कि प्रिपरेशन का स्टाइल होना क्या चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो अभी अटेम्प्ट इतनी ज़्यादा गुजरी भी नहीं। कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा था, कुछ अभी टीचर्स भी इस पे अपने वर्किंग कर रहे थे और कुछ टीचर ने की भी, बताया भी, लेकिन अभी तक हम बच्चे को वहाँ तक नहीं ले जा सके जहाँ तक बच्चा एमसीक्यू को एमसीक्यू समझ के टेकअप करे और उसका जवाब दे। जी अब सर। जहाँ तक अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आईटीए की बात करता हूँ, जो पीआरसी 4 है, तो इसमें बेसिकली वही है कि अगर आप इसकी किताब में देखें तो उसने आपको सारा कुछ सब कुछ बताया है कि जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। फिर उसने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस दिए हैं। टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाता है और बाज़ाहिर ये लगता है कि बच्चे को समझ आ गई है। फिर वो लेजर बनाने, डबल एंट्री पास करने, फिर लेजर बनाने, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, और फिर वो IS2 और इस तरह की बाकी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अभी बल्कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स ही आजकल बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें जो आपकी स्टडी टेक्स्ट है उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़ी टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन हैं। स्पेसिफिक सर प्रोविजन आ जाती है, जनरल प्रोविजन आ जाती है, बहुत ही चीज़ें आती हैं। तो जहाँ तक बच्चे को बिठा के पूरा लेक्चर यूज़ करके, इस्तेमाल करके क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करवाने का ताल्लुक है, वो तो हो जाते हैं और बच्चे को समझ भी आती है और बच्चे को आइडिया भी दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। लेकिन जब उससे रिलेटेड
एक एमसीक्यू आता है जो सिर्फ 2 नंबर का होता है और आपको उसे फौरी तौर पे जवाब देना होता है और कैलकुलेशंस करके जवाब देना होता है। वहां बच्चे को समझ नहीं आती कि मैं लेजर काउंट बनाऊं तो मैं लेजर काउंट बना के कितनी देर में वो फिगर निकालूंगा जो मैंने जवाब देना है जिसके मुझे 2 नंबर मिलेंगे। तो एक्चुअली मसला फिर वही अप्रोच का आ जाता है कि एक ही काम को करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब हमें बच्चे को वो तरीका बताना है जो कम से कम वक्त में जो उसका रिक्वायरमेंट है एमसीक्यू की वो कैलकुलेट करे और वो बता दे। लेकिन बच्चे की जो कि प्रिपरेशन हुई होती है लेजर और जनरल एंट्री के फॉर्मेट में, तो वो उसी साइड पे जाता है, ज़्यादा डिटेल से बात करता है। अ, तो उसमें फिर ये है कि बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा उसे कोप अप नहीं कर पाता। तो ये तो मैं खैर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा था। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो जनरलाइज में हम यही कहेंगे कि एक तो बच्चा है कि थोड़ा सा अकाउंटिंग को इजी लेता है, अकाउंटिंग पहली बार पढ़ रहा होता है और वो उसे उस तरह तैयारी नहीं कर पाता है जिस तरह उसे करनी चाहिए। और ये तो हमेशा से बच्चे का प्रॉब्लम, आप लोगों का, मेरा, हम सबका प्रॉब्लम रहा है कि पहली बार हम उतनी शायद मेहनत नहीं करते। ये तो जनरल प्रॉब्लम है, चाहे डिटेल्ड पेपर हो चाहे एक जनरल एमसीक्यू बेस्ड हो। लेकिन एमसीक्यू में जो ज़्यादा मेरे ख्याल में जो वजह आई है कि इसका अपना एक फॉर्मेट है, इसका तैयारी का अपना तरीका है। इससे हमने एक मखसूस अंदाज में तैयार करना होता है और अपने आप को तैयार करना होता है कि हमने इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है। हम अभी तक उसकी तैयारी नहीं कर सके। मतलब मैं बच्चों की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि अगर ने भी अकाउंटिंग पढ़ा दी, अकाउंटिंग में या आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को ये नहीं बताया कि एमसीक्यू के हवाले से इसमें किस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी तो सर। ये मेन प्रॉब्लम, जो मुझे मेन प्रॉब्लम तो यही लगती है। सर आपने। और बाकी एज सच वो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हर सब्जेक्ट का अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक अंदाज होता है। वो जो हमारे टीचर्स हैं वो फिर ज़्यादा तफसील से आपको